एक विषय है सोहंग स्वामी की आत्मकथा के रूप में। सोहंग स्वामी ने, जिन्हें कलकत्ता में बहुत प्रसिद्धि मिली थी, उन्हें टाइगर स्वामी के रूप में भी जाना जाता है। ज्यादा लोग टाइगर स्वामी के रूप में जानते हैं। मैं उनकी आत्मकथा से मैं इच्छा शक्ति को चर्चा करना चाहता हूं। लाइए, लीजिए सोहंग स्वामी की आत्मकथा को उन्हीं के शब्दों में पहले तो वर्णन कर रहा हूं। कहते हैं, वो बतलाते हैं, वे कह नहीं सकता किस जीवन के कौन से संस्कार थे कि शरीर तो था दुबला पतला ही, किंतु बाल्यावस्था से ही मन किया करता कि कोई शेर या चीता मिले तो उससे कुश्ती लड़ूं। मैं विचार करता कि जंगल के ये बड़े जंतु छोटे जीव जंतुओं को पकड़कर खा जाते हैं, तो गुस्से से मेरी आंखें लाल हो जाती थी। इसलिए मैंने निश्चय किया कि जंगल के इन हिंसक जंतुओं को सबक जरूर सिखाना चाहिए। देखिए, एक बालक किस तरह से अपने मन में इस किस्म का दृढ़ निश्चय करता है, और इसी निश्चय के साथ मैं जंगल जाने लगा। हिंसक जीव मुझे साक्षात काल के समान देखते और दूर से ही भाग जाते थे। आंख से आंख मिलाते ही मेरी प्रखर इच्छा शक्ति उसके मन पर आघात करती, और वह जंतु भले ही शेर ही क्यों न रहा हो, शरीर से कितना भी मजबूत क्यों न रहा हो, बिल्ली बन जाता। इच्छा शक्ति का यह कमाल था। स्मरण ही ऐसे कितने बाघ चीते लकड़बग्घे मैंने मारे होंगे। मेरी इन वारदातों का ही परिणाम था कि मैं टाइगर योगी के नाम से सारे बंगाल प्रांत में विख्यात हो गया। अब मुझे हिंसक जंतुओं से भिड़ने और उन्हें मारने में आनंद आने लगा था। उसे छोड़ना कठिन बात थी, तो भी मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने कोई ईश्वरीय सत्ता भी जरूर है। मेरी अपनी संकल्प शक्ति तो थी, इच्छा शक्ति तो थी, लेकिन सोहंग स्वामी कह रहे हैं कि उसके बावजूद भी उन्हें लगता था कि कोई ईश्वरीय सत्ता उन्हें अवश्य मदद कर रही है। संकल्प विकल्प के इन्हीं दिनों मेरी ख्यात कूच बिहार के राजा ने भी यह खबर सुनी। उन्हें जंगली जानवर पालने का बड़ा शौक था। उन्होंने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए मुझे कूच बिहार आने और उक्त प्रदर्शन यानी शेर चीता को अपने हाथों से मारने की बात को उन्होंने जब सुना था, तो कूच बिहार आने और उस प्रदर्शन को करने का निमंत्रण दिया। जिन दिनों यह पत्राचार चल रहा था, उन दिनों कूच बिहार में कहीं से एक बहुत खूंखार बाघिनी आ गई। उसका इतना आतंक होने पर भी पता नहीं कैसे वह जीवित कैद में आ गई, वह भी स्वयं वहां के राजकुमार द्वारा। शाही कटघरे में रहने वाली इस बाघिन का नाम था राज बेगम। उस बाघिन का नाम वहां के लोगों ने राज बेगम रख दिया था, और मुझे उसी से लड़ाए जाने का वहां के राजा साहब ने निश्चय कर लिया था। यह दृढ़ दृश्य देखने के लिए अखबारों में पहले से ही समाचार छाप दिए गए, और जिस मैदान में यह प्रदर्शन होना था, कटीले तारों से सुरक्षित कर दिया गया, और कटीले तारों से घिरा यह पिंजरा जिसमें बाघिन बंद थी, मैदान में रख दिया गया। मतलब बाघिन जो थी वो कटीले पिंजरे के बीच में थी। मेरे पिंजरे में प्रवेश करते ही बाघिन टूट कर मेरे ऊपर आ झपटी, और मेरी पीठ के दाहिने पुट्ठे पर घाव करती हुई मुट्ठी भर मांस नोच ले गई। मैं हक्का बक्का रह गया। एक बार दर्द से सारा शरीर ही कांप गया। खून दाढ़ में लग जाने से बाघिन और भी उत्तेजित हो उठी। उसने देर किए बिना दूसरा झपट्टा लगाया, लेकिन मैं अब समझ चुका था। टाइगर स्वामी कहते हैं
कि उसके दूसरे आक्रमण के पहले ही मैं समझ चुका था। मैंने अपनी वही इच्छा शक्ति वाला दांव लगाया। ये सब को सोचना है कि इच्छा शक्ति कितना प्रबल, वेगवान और शक्तिवान होता है। टाइगर स्वामी कहते हैं कि मैंने अपनी वही इच्छा शक्ति वाला दांव लगाया। बाघिन की आंखों में आंखें डालकर मैंने उसके मन में दुर्दांत प्रहार किया और ऐसा करना भर था कि बाघिन कटे वृक्ष की तरह अपने आप धराशायी हो गई। और अब पूरे गुस्से के साथ मैं उस पर टूटा और लात घूंसों की बौछार से उसे बेदम कर दिया। उपस्थित लोगों ने मुझे फूल और हारों से लाद दिया। बहुत सा पुरस्कार भी मुझे मिला। इसी बीच एक दिन एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने मुझे समझाया, बेटा अब ऐसा नहीं करना। साधु ने समझाया कि बेटा अब ऐसा नहीं करना। उन्होंने योगाभ्यास की कुछ क्रियाएं भी बतलाई और कहा, इच्छा शक्ति का बल तुम्हारे पास है, निसंदेह तुम्हारे पास इच्छा शक्ति का बल है। योगी लोग ईश्वर प्राप्ति और आत्मदर्शन का पुरुषार्थ साधते हैं, चमत्कारों के चक्कर में नहीं पड़ते। उन्होंने मुझे दवा भी दी, उसी से मेरा घाव ठीक हुआ। अपने जीवन में इच्छा शक्ति के प्रयोग का यह महत्वपूर्ण वर्णन सुनाने वाले यह सोहन स्वामी कलकत्ता में जन्मे एक महान योगी हो चुके हैं। उन्हें बंगाल में टाइगर स्वामी के नाम से आज भी लोग याद करते हैं। और ये था इच्छा शक्ति का इतना अद्भुत प्रभाव। हम लोगों में भी यदि इच्छा शक्ति हो तो बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। अभाव है हमारे अंदर इच्छा शक्ति का। इच्छा शक्ति चाहना नहीं है, कामना है। तो यदि हमारे अंदर इच्छा शक्ति हो और प्रबल इच्छा शक्ति हो तो ईश्वर पता नहीं किस तरफ से, कहां से इतनी मदद करते हैं कि वो असंभव भी बात दिखने वाली संभव हो जाती है। और यही हुआ टाइगर स्वामी के जीवन में। उनकी इच्छा शक्ति ने बाघिन को मार डाला और टाइगर स्वामी के रूप में वह जाने लगे।